अहमद रजा ने लिखा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज आप खुदा की कसम ऐसी जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया। जरा जोर से बोल दो। और ये ऐसी महफिल है जहां पे इंसान तो इंसान, अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब ऐसी मजलिसों का इख्तिताम होता है तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहाँ गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब। फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहाँ गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद, तेरे बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रखना, जितने उस बदले में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से महबूबुल औलिया, फैज़ाने हुजूर नय्यरे मिल्लत। वाह 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 से बोलो, आप कितनी पाक और पवित्र मजलिस में बैठे हो। याद रखना, आज अगर हमारा बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है हमारे लिए यही रात बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे अखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने अखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताक़त पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद और इत्तिक़ा पर है, हमारा नाम जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने आज आपका बैठना कबूल कर लिया तो आज इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर मदीने वाले ने आपका बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से भागेगा। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर ततीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, इस्यार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह
वाह वाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने उस्ताज़े ज़मन, फैजाने हुजूर नय्यरे मिल्लत। हाय वाह वाह वाह। आपसे बार बार ये मेरे औलमा अपील करते कि अब कहो सुभान अल्लाह, लेकिन आवाज तक नहीं निकल रही है। और कुछ लोग तो बाद में कहते कि इतना बोलवा लिए ये मौलाना लोग कि गला ही बैठ गया। लेकिन ईमान से बोलो, जो नबी तुझे हमेशा याद करते रहे, जो नबी तेरे लिए पत्थरों की चोट खाते रहे, ईमान से बोलो पूरा दिन गुजर जाता है, कितने बार आप अपने करीम आका को याद करते हो? पूरी रात गुजर जाती है, कई बार अपने मुस्तफा पे आप दुरूद पढ़ते हो। अरे ये तो मेरे इन आलिमों का एहसान है, एहसान कि ऐसी जगहों पे आपको बैठा कर मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद भी पढ़वा लेते हैं, या रसूल अल्लाह का नारा भी लगवा लेते हैं। जिस नबी ने हमें हमेशा याद रखा, ईमान से बोलो उस नबी को दिन भर में आप कई बार याद करते हो? जो नबी तेरे लिए पत्थरों की चोट खाते रहे, अमा जब ताइफ के मैदान में जालिमों ने मेरे पैगंबर पे पत्थर बरसाना शुरू किया था, एक पत्थर एक कदम में पाक पे पड़ता, अभी उसका भी दर्द नहीं जाता था कि दूसरे कदम में पाक पे दूसरा पत्थर पड़ जाता। नाले में पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रहे, लेकिन वारे मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, लोगों के हिदायत के राह दिखाते रहे। मुस्तफा रातों रात रोते रहे, अपने खताकार उम्मती की मग़फ़िरत के लिए दुआएं देते रहे। तभी तो आला हज़रत फरमाते, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। क्या बात है, अल्लाह 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 अल्लाह। रातों रात अपने खताकार उम्मती के लिए रोते रहे। ईमान से बोलो उस नबी को हम कई बार याद करते हैं, रातें कट जाती है, कितने बार अपने मुस्तफा पे हम दुरूद पढ़ते हैं। अरे ये तो मेरे इन आलिमों का एहसान है कि आपको ऐसी जगहों पर बैठा कर आपको मुस्तफा के नाम का नारा भी लगवा लेते हैं, उन पे दुरूद भी पढ़वा लेते हैं। इसलिए एक बार पूरा मजमा अपनी हाजिरी दर्ज करा लो मुस्तफा की बारगाह में, और दोनों हाथों को उठा के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये ईंटें देख रहे हो, खुदा की कसम हजरत मैं खूब जानता हूं कि कीमती चादरें मज़ारों पर चढ़ाना ये अकीदत है, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाना वक्त की जरूरत है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ाओ अपने बच्चों को। इसलिए हुजूर हर जगह हाथ जोड़कर मैं अपने उलमा से, स्टेज के खुतबा से, मसाजिद के इमाम से सिर्फ एक विनती करता हूं,
ये वक्त सिर्फ मज़ारों की चादरों की अहमियत बताने का नहीं है। ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत की चाबी बेचने का वक्त नहीं है। ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। बोल दो जोर से, अरे जोर से। जब हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो कब्रों पे फातिहा कौन पढ़ेगा? इसलिए शरीफ चादर काकर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों होश में आओ, होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है। 10 रुपए का मोहब्बत के फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपनी औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरगाह बना दो जहां हम अपनी औलादों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। मैं तो शुक्रगुजार हूँ और हजरत के तलवे और हजरत के कदम को चूम के कहूंगा, हुजूर आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया है। आज हमारे यहाँ बहुत तल्ख जुमले, एक है अल्लामा तसव्वुर साहब, हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिले। बच्चियों के पढ़ाने के लिए कोई अच्छी दरगाह नहीं। यही वजह है कि आज ये मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं। बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। यही वजह है। आप रोजाना सोशल मीडिया पे फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए खबरें पढ़ते हो, ज़ैनब नाम की बेटी किसी करण के साथ भाग गई। खुदा की कसम उस वक्त कलेजा मुंह को आने लगता है जब ये खबरें पढ़ता हूं कि फातिमा नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई। काश हमारे पास भी कैसी दरगाह होती। हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रख दिया, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की हमने कहानी नहीं सुनाई। हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा तो रखा, लेकिन फातिमा की जिंदगी की तारीख नहीं पढ़ाई। काश हमारे पास भी कैसी दरगाह होती जहां हम अपनी बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ाते थे। फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुनाते थे। खुदा की कसम वो मेरी कौम की बेटियां जान देना तो गवारा कर सकती थी, अपनी इज्जत का सौदा करना गवारा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए मेरी माँ बहनें, हमने नाम रखा, सिर्फ नाम, तारीख नहीं पढ़ाई। मेरी माँ बहनें, सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी? बोल दो जोर से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी? सहन है मस्जिद नबवी। 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही। अरे बोलो ना, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोल दो। माँ बहनों बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से।
जलसे ऐसा नहीं कि मालदा में नहीं होती, रोजाना मैं समझता हूं जलसे होते हैं मालदा में, लेकिन रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जलसे के बाद जिस जलसे का कोई मिशन, जिस जलसे के बाद कोई तंजीम जन्म न ले, वो जलसा ऐसा है, वो जलसा पांच और जलसा है, जिस जलसे से कोई मिशन और कोई तंजीम जन्म ले। याद रखना, आदमी मर जाता है, मिशन हमेशा जिंदा है। और जब मिशन लेकर चले गए शहजादा हुजूर नय्यर मिल्लत, दुआ करता हूं अल्लाह इनके मिशन में खूब कामयाबी अता फरमाए, इनके पास में वो हौसला दे जो हौसला तूने करबला में सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन को दिया था। इसी हौसले को लेकर निकले, ज़माना चाहे लाख रोके, दुनिया चाहे लाख रोके, लेकिन आले पैगंबर के आले पैगंबर, इसी रगों में हुसैन का लहू है, इसी रगों में ज़ैनुल आबिदीन का खून दौड़ रहा। ज़माना रोकने की कोशिश करेगा, दुनिया रोकने की कोशिश करेगी, ज़माना रुक सकता है, इनके कदम कोई नहीं रोक सकता। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। सहन है मस्जिद नबवी का, 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा सर से दुपट्टा सरक गया। अल्लाहू अकबर। अगर बहन के भाई बैठे हो तो बहुत गौर से सुनना मेरे जुमले, अगर बेटियों के बाप बैठे हो तब भी सुनना। सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत फरमा रही, उमर शरीफ तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सैयदा फातिमा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। और सर से जो दुपट्टा थोड़ा सा सरका था ना, सर पे डाल दिया, और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बेटी ज़ैनब खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। उमर सिर्फ 6 साल। पूछ इन उलमाए कराम से, 6 साल में पर्दा फर्ज नहीं, लेकिन तरबियत का असर देख सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बेटी ज़ैनब खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकिचां ले के रोने लगी। इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी फातिमा, कहीं मेरे नाना मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज आपके सामने आपकी बेटी आपको गवाह बना के वादा करती है कि ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते किराम, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। आज जमाने में बेटियों को बोझ बना दिया, बोझ। पढ़ाओ बेटियों,
आज हजरत बड़ा अफसोस होता है अगर किसी के घर बेटा जन्म ले लेना तो इमाम साहब के हुजरे के सामने 7 बार कूदेगा, और अगर इत्तेफाक से इमाम साहब हुजरे में नहीं तो बोलते कहां मर गए इमाम साहब, ये नहीं बोलेंगे कहां गए, कहां मर गए। लोग पूछते हुआ क्या है, अरे पता नहीं मेरे घर चेक आया है। आजकल आदमी को बेटा नहीं चेक होता, और अगर बेटी हो गई तो ढूंढेंगे नहीं इमाम साहब को, चलो काम चला ले मोहसिन साहब भी क्या हुआ रे छोटी बेटी बेटियां तेरे लिए सहमत नहीं, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। इसलिए कि यही बेटी जब तक बाप के घर रहे रहमत, ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए जीनत, और यही बेटी जब मां बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। इसलिए कभी भी बोझ मत समझना बेटियों को, बेटियां रहमत नहीं, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत हुआ करती है। आओ सुन, बेटी कौन है, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। इसमें आले पैगंबर भी समझ में आ जाएंगे, बेटियों की अहमियत भी आप समझ लो। कौनैन के ताजदार तशरीफ फरमा, सहाबा का मजमा, मेरे मुस्तफा खिताब फरमाने, इतने में सैयदा फातिमा, अभी कमसिन है सैयदा फातिमा, कम उम्र है सैयदा फातिमा, दौड़ी दौड़ी मुस्तफा के बारगाह में तशरीफ लाई। मेरे मुस्तफा खिताब फरमा रहे, सुन बेटियों का मकाम सुन, क्या है बेटियों का मकाम सुन। मुस्तफा खिताब फरमा रहे, कमसिन है, छोटी है सैयदा फातिमा, दौड़े दौड़े मुस्तफा के बारगाह में। जैसे ही सैयदा फातिमा नबी के करीब आई ना, मेरे मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अरे बोलो ना, जोर से बोल दो। और सिर्फ खड़े नहीं हुए, मुस्तफा ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को अपनी गोद में उठा लिया। सुभान अल्लाह। होठों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया, और चूमते चूमते मेरे मुस्तफा सैयदा फातिमा के सर सूंघने लगे। कब बोलोगे, जरा जोर से बोल। जैसे ही मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघने लगे, सहाबा कराम का मजमा था, पूछ बैठे या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, इंसानी फितरत ये है, एक बाप अपनी औलाद की पेशानी चूमे, एक बाप अपनी औलाद के रुखसार का बोसा दे, एक बाप अपनी औलाद के होंठ चूमे। या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा की पेशानी चूमी, ये तो समझ में आ गया, आपने फातिमा का सर सूंघा, ये समझ में नहीं आया। मेरे मुस्तफा फरमाते, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? हाँ या रसूल अल्लाह। कौनैन के ताजदार फरमाते, सुन, कल मेराज की रात थी, बोल दो जोर से, बुलाने वाला रब था, जाने वाला तेरा रसूल था। बोलना, साथ में जिब्रील, मैं पहले आसमान पे पहुंचा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर पहुंचा, मैंने सिदरा पार किया, मैंने अर्श को भी देखा,
मैंने कुर्सी को भी देखा, मैंने लोह को भी देखा, मैंने कलम को भी देखा, मैंने जहन्नम को भी देखा, मैंने जन्नत को भी देखा। जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत की सैर करता करता जन्नत के बागों में दाखिल हुआ। जन्नत के बागों में एक निहायत ही खूबसूरत बाग नजर आया। मैं उस बाग के अंदर दाखिल हुआ। उस बाग में एक निहायत ही खूबसूरत फूल नजर आया। मैं उस फूल के करीब पहुंचा। उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरी तबीयत जागी। मैं उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरा दिल चाहा। मैं उस फूल को सूंघते रहा। मेरे साथियों, अब जब मुझको इस दुनिया में जन्नत के उस फूल को सूंघने की ख्वाहिश होती है, मैं अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघ लेता हूँ। जन्नत के फूल की खुशबू। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, क्या बात। उस चमनिस्तान करम की सहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उसी चमनिस्तान फातिमा के कुछ कलियां यहाँ भी मौजूद है। उस चमनिस्तान करम के कुछ फूल यहाँ भी मौजूद है। नूरपुर वालों, नाज करो अपनी तकदीर पर, फख्र करो अपने किस्मत पर, इतराओ अपनी तकदीर पर। अरे तेरे धरती पर उनका कदम लग गया जिनके कदम पड़ने से पहले फरिश्ते अपने पर वो आले पैगंबर आपके बीच तशरीफ फरमा है। वो नबी के शहजादे आपके बीच तशरीफ फरमा है। बस इनको देखो, इनको देखना भी सवाब है, इनका सुनना भी सवाब है। और ये जो काम करने जा रहे हैं उस काम में आपका हाथ बटाना भी सवाब है। इसलिए कल महशर की भीड़ में अगर नाना के बारगाह में इन्होंने कह दिया, नाना जान मैंने जिस मदरसे के संग बुनियाद रखा था इन्होंने भी मदद की थी, इन्होंने भी आगे बढ़ के कदम, इन्होंने भी आगे बढ़ कर के हिस्सा लिया था। अगर नाना की बारगाह में इन्होंने उंगली कर इशारा कर दिया, खुदा की कसम रब्बे सुल जलाल के बारगाह में इनके नाना कहेंगे, ए रब्बे सुल जलाल मेरा घर बन रखा था, मेरा नवासा मौजूद था, इनके मौजूदगी में इनको गवाह बनाकर मेरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तो एक बात मैं आपसे पूछ लूं, हजरत ने जो कदम उठाया है आपके यहाँ, मैं पूछता हूँ जरूरत क्या थी इनको? क्या जरूरत थी इनको? अरे यूपी में एक से एक इलाके, एक से एक इदारे हैं, जहां कदम रख देंगे उसी को गुलजार बना देंगे। लेकिन हजरत ने कहा जरखेज जमीन पे फसल उगाना ये मर्दांगी नहीं है, बंजर जमीन पे फसल उगा देना ये मर्दांगी है। यूपी के बहुत सारे इलाके के कहीं पर भी इदारा कायम कर सकते थे, आपकी जमीन को पसंद क्यों किया? क्यों पसंद किया आपकी धरती? इसलिए ये आले पैगंबर है, काम करने से पहले 1000 बार सोच लिया करते हैं। जरूरत महसूस की इन्होंने जरूरत, तो बोलो जो बच्चियों के इदारे के लिए हजरत ने जो कदम उठाया है, बोलो सही है कि गलत है?
बोलो कितने लोग हाथ उठा के बताओ सही है कि गलत है। बोलो बच्चियों के इदारा खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए आपके इलाके में? बोलो इदारा खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो जब इदारा खुलना चाहिए तो ऐसे थोड़े हैं हजरत हुक्म दे देंगे जिन्नात को कि बना दे बिल्डिंग बन जाए। तो बिल्डिंग बनने के लिए जरूरत क्या क्या चीज की पड़ती है? ईंट है, बालू है, सीमेंट है, रड है, बहुत सारे मटेरियल है। तो इंशाअल्लाह कल बुनियाद रखी जाएगी। बोल दो इंशाअल्लाह कल बुनियाद रखी जाएगी। अभी तकरीर मेरी होगी, लेकिन एक काम मैं बीच ही में पहले कर दूं। हमारे सामने कुछ ईंटें मौजूद हैं और हजरत पैगंबर ने हम जैसे गरीबों के लिए मक्के की हवेली नहीं पसंद किया तो हलीमा का झोपड़ी पसंद की। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। गुजार कर गरीबी में जिंदगी, उम्मत के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली, उम्मत के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। अब मैं इस भरे मजमे में देखना चाहता हूँ कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है जो अपने माँ बाप के नाम पर हुजूर को गवाह बनाकर, हुजूर आप सब देख रहे हैं, नाना के बारगाह में जरूर कह दीजिएगा कि बुनियाद में जो पहली ईंट रखी थी ये खुश नसीब इंसान है। क्या बात है, वाह वाह। इशारा कर दिया, खुदा की कसम आपका बेड़ा पार है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस भरे मजमे में कौन ऐसा माँ का जिगर का टुकड़ा है? वाह वाह। एक ईंट हम 11वीं वाले पीर को मानते हैं, 11वीं वाले